एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। तो वो कितना कैपिटल ला रहे हैं, दैट वी विल कैलकुलेट टूवर्ड्स लेटर ऑन, क्योंकि उस इट इज लुक्ड अप विद एडजस्टमेंट नंबर 6। तो वो जब हम एडजस्टमेंट नंबर 6 डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे उसको। ओके, एडजस्टमेंट का एडजस्ट वन का part is over and other part is pending because it is looped up with other adjustment। तो वो बाद में देखेंगे हम उसको, वो कैपिटल अकाउंट क्लोजर के वक्त में आएगा। Anju and an old customer whose account was written off as bad has paid rupees 400 in cash in full settlement of the dues। तो अंजू के पास से हमको पैसा मिला, अपने पास पैसा आया, राइट। तो अपने पास पैसा आया तो हम उसको बैंक में डाल देंगे टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। $400। लोकांचं इधर करता हूँ, बाद में उनका भी साइन करो। 8 से 8 बैठी हूँ, 8:30 थे, किसी कोई आगे नहीं। वो कल आया था ना एक चश्मा वाला, यही तो फार्मेसी वाला होता है। मैंने हमें जबरदस्ती 10 वागे देने गई थी, मैं तो भाई कैश तो गिन ले, जो भी होगा मुझे कॉल करके बता। तो हमें कौन आवे છે? શિવમ આવવાનું છે કે નહીં? પોલીસ સ્ટેશન ये तो निकली क्या नहीं, मैंने होगा पर आख्या है ना। कल सर आके रात को बात करके मेरे को क्या बोला शिवम आएगा सर, और महाबलेश्वर रात को 2 घंटा बैठे। सो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का पैसा आया अपने पास, तो वो अपने लिए प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 400, ये क्लियर प्रॉफिट है। It is not related with provision, it was earlier written off. It was earlier written off as bad debts, तो वो पैसा मिला। ओके, फिर आगे इसका जर्नल एंट्री रहेगा, 2 एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बाद में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। Further, the market value of land and building the market value of land and building to be taken as 40,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 40,000, पुराना वैल्यू 30,000, एड रीवैल्यूएशन 10,000, प्रॉफिट हो गया अपने को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग
10,000. फिर next, workman compensation reserve is to be increased by 10,000. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एड कई डेट है, कई डेट में होते हैं एक दिन 27 तो लकी ना क्या है जिस डेट तक एड इंक्रीज 10,000 तो आउटर कॉलम हो गया 40,000. लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000. कोई डाउट? फर्दर, unaccounted accrued income of rupees 200 is to be accounted for. तो ये accrued income है, ये accrued income है. तो accrued income we show on balance sheet asset side. Accrued income we show on balance sheet asset side, right? And अभी वो asset side में हम बताएंगे. $200 एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय accrued income 200. Is that okay? Abhi, the capital account of the partners are to be in the new profit sharing ratio by taking old partners total capital as base after adjustment. तो सबसे पहले तो हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, working note number 2, ratios. Who were the old partners? Bhavesh and Chandra. Bhavesh is to accrued income का मतलब क्या है कल्याणी, आप बताओ पहले. चलो डन. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. हेलो.
The old ratio between them was Bhavesh and Chandra. It was 3:1. And new partner, who is the new partner? Alias. Alias share is equal to, Alia is given how much? 1/5 share. Therefore, new ratio. What would be the new ratio? 12:4:4. Do you get that? That is equal to 3:1:1. क्या हो गया मैडम? हुआ बात? Can you view the screen? अभी चेक करो. अभी आ गया शायद, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है. ओके, तो लेट अस डिस्कस कि ये बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. तो ये पूछ रहा था अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम. फिफ्थ वाला कोई पूछा था, इट वाज आस्क्ड बाय पाटिल आई थिंक. तो एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड इनकम? द इनकम विच इज ड्यू बट रिसीवेबल. आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे रे बाबा. इनकम्स कैन नेवर बी आउटस्टैंडिंग. इनकम्स आर रिसीवेबल. हाँ, ये करेक्ट वर्ड. तो रिसीवेबल है. रिसीवेबल्स हम किधर बताते हैं कल्याणी? वेयर डू वी राइट रिसीवेबल्स? एसेट साइड. तो उसको मैंने एसेट साइड में रिकॉर्ड किया. यहाँ पे आप देखो, आई हैव रिकॉर्डेड इट ऑन द एसेट साइड. अभी एसेट साइड में रिकॉर्ड किया तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया क्या कम हो गया? एसेट में रिकॉर्ड किया तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया क्या कम हो गया? बढ़ गया. एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो अपने लिए प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड. अभी समझा आपको एडजस्टमेंट नंबर 5? Accrued income account debited to income account. Okay. Adjustment number 6. The capital account of all the partners are to be in the new profit sharing ratio, taking old partners' total capital as base after adjustment. तो यहाँ पे हमने न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट कर दिया. एम आई राइट? अभी हम हमको पहले क्लोज कर देते. तो देखो, वहां पे हमको प्रॉफिट हो गया 600 रुपीज का. दिस